हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम आज कक्षा 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पोषण के बारे में। ठीक है, पादपों में पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना। अब देखो, अपन ने कल तक की बात पोषण के बारे में ये देख ली थी कि पोषक क्या होते हैं, अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। और पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ क्या होते हैं, और साथ जो पोषक पदार्थ थे अपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य जैसे, उन सबकी अपन ने बात कर ली थी यहाँ पे। तो अपन जो बात कर रहे थे उसके बाद में भी पोषण दो प्रकार का होता है अपना, वो कौन कौन सा था? एक तो स्वपोषी था और एक था विषमपोषी। स्वपोषी की परिभाषा मैंने आपको ये बताई थी कि वे जीव जो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और विषमपोषी की बात कर रहे थे कि विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पादपों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं या दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ अपन स्वपोषी पोषण की बात कर रहे थे और अपन ने बात की थी यहाँ CO2 प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे इसमें कि एक क्रिया होती है, मतलब पादपों में पाया जाता है स्वपोषी पोषण है, और कुछ शैवाल और कवक भी होते हैं, बात करेंगे वहां अब यहाँ आगे। तो अपन ने बात की थी कि क्या करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अपन ने क्या बताई थी कि पादपों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। तो अब यहाँ जो अपन बात करते हैं CO2 मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको यहाँ कि CO2 और H2O। CO2 मतलब क्या बोला था अपन ने इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला था? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O को अपन ने क्या बोला था? यहाँ जल। दोनों क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति कि यहाँ तो क्या लिखेंगे अपन? प्रकाश, लाइट लिख दी। ये मान लो कि ये क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और इसके बाद में मैंने बताया था कि जो हरा कलर होता है पत्तियों में उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया? ये क्लोरोफिल आ गया। अब इस क्लोरोफिल, हरा रंग है ना ये क्लोरोफिल पत्तियों का, तो क्या करते हैं? ये दोनों आपस में मिलकर C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला था? ग्लूकोज। ये अपना क्या हो गया था? ग्लूकोज। कि पादप क्या कर रहे हैं? मैंने कल भी आपको ये बताया था कि पादप क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और बदले में अपन को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, O2 जिसे बोलते हैं। तो जो वो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपन उसके पादप की जो जड़ों में जो जल डाल रहे हैं H2O, वो दोनों आपस में मिलकर इसके क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को अपन ने क्या बोला था? ग्लूकोज जो होता है शरीर में क्या करता है? एनर्जी देता है। अपने शरीर में क्या करता है? एनर्जी देता है। और एनर्जी मिल जाएगी तो अपना शरीर क्या करना? काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज क्या कर दिया? इसके पादप के शरीर को इसने क्या कर दिया? एनर्जी दे दिया। तो देखो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या होता है कि ये हरे रंग का होता है। जो पत्तियां होती है और पत्तियों में ही इसका भोजन बनता है और फिर पत्तियों के द्वारा पूरे पादप में इस भोजन को पहुंचाया जाता है। तो क्लोरोफिल कैसा हो गया? हरे कलर का हो गया। अब अपन क्या करते हैं? ये हरे कलर से मतलब है कि जिन जिन पादपों जिन में हरा कलर होगा वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
आप कोई ऐसे मत सोच लेना सर मैंने हरे कपड़े पहन लिए तो इसका मतलब मैं भी प्रकाश संश्लेषण करने लग जाऊंगा, नहीं। जो सजीवों की बात कर रहे हैं, ये तो कपड़े तो क्या हो गए, निर्जीव हो गए ना। क्या ये गति कर रहे हैं? क्या जैसे अपन इतने से थे तब भी अपने कपड़े अगर हरे कलर के पहने, क्या अपने आ जाते, अपने साथ बढ़ गए? नहीं बढ़े। लेकिन अपन तो बढ़ गए ना, अपन तो सजीव है ना। मैंने कल ही बता दिया था सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। जो गति करते हैं वो सजीव होते हैं, और जो वृद्धि करते हैं वो भी सजीव होते हैं, और जो एक क्रिया नहीं करते वो क्या होते हैं, निर्जीव। जैसे ये चौक, ये क्या है, निर्जीव है, सजीव नहीं है, ये वृद्धि नहीं करेगा। अगर मैं इसको 10 साल भी यहाँ रख दूंगा तो ये क्या नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा। तो यहाँ अपन क्लोरोफिल की बात करते हैं। जो हरा कलर हो गया उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल। तो बहुत से आपने देखा होगा, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में अगर कहाँ पे ज्यादा पानी भरेगा तो वहां क्या हो जाता है, हरे हरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे अपन काई कहते हैं, ठीक है। और जो बहुत से जलाशय होते हैं उन जलाशयों में भी क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। तो पानी भरा होता है, बहुत लंबे टाइम तक पानी भरने से वहां एक हरा कलर जम जाता है जिसे अपन ने क्या कह दिया, काई कह दिया। और वो काई क्या होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और शैवाल भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये अपना जो टॉपिक है ये स्वपोषी पोषण की बात कर ली अपन ने अब तक। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो पहली अपन क्या बात करेंगे यहाँ अब, विषमपोषी। तो देखो मैंने आपको कल ही बताया था विषमपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। अब देखो अपनी बुक में इसमें भी बहुत सारे दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक टेबल बना देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पहले तो हो गए परपोषी, अब इसकी भी बात करेंगे परपोषी क्या होते हैं। फिर अपन दूसरे की बात करेंगे परजीवी, एक की अपन बात करेंगे मृतोपजीवी, किसकी बात करेंगे, मृतोपजीवी। और एक लास्ट की अपन बात करेंगे सहजीवी। देखो विषमपोषी पोषण के अंदर क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है कि क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे जो होते हैं विषमपोषी जीव होते हैं तो उनको कितने भागों में बांट दिया गया, परपोषी जीव में। अब यहाँ अपन फर्स्ट की बात करते हैं कि परपोषी क्या होते हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर या दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसे अपन क्या करते हैं, परपोषी, जैसे अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं तो अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है कि मतलब एक ऐसा वायरस है जो सभी को, पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रखा है। तो वो क्या है, एक तरह से परपोषी है कि जैसे मान लो किसी ने मेरे को टच किया और उसके कोरोना हो रखा था और मेरे क्या हो गया, वो कोरोना आ गया। तो अब उस कोरोना को क्या कर लिया मैंने, किसी भी थ्रू से मेरे अंदर, शरीर के अंदर ले लिया। तो शरीर के अंदर ले लिया, अब जब तक वो बाहर था तब तक तो क्या था, मृत था, मतलब वो किसी काम का नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे शरीर के अंदर जाता है अब वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब मेरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं थी उन सब कोशिकाओं को क्या करने लग जाता है, वो उनसे भोजन लेने लग जाता है। तो क्या होगा, अब वो मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा, जो मैं खाना खा रहा हूँ उसी का उपयोग करेगा, जो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ उसी का उपयोग करेगा, और वो अपनी जनरेशन बढ़ाता रहेगा, मतलब वो सारी चीजें बढ़ाता रहेगा। तो वो क्या है, मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरे शरीर से भोजन ले रहा है। तो वो कौन सा हो गया, परपोषी, जो दूसरों के शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं।
जैसे अपने कभी कभी क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं या पेट में कीड़े पड़ जाते हैं लोगों के, तो वो भी क्या हो गए, एक तरह से वो भी परपोषी का ही रूप हो गया। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरी कोशिका पर दूसरी कोशिका से पोषण ग्रहण करता है, उसे परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, अपन जैसे लिखना चाहो तो एक अमीबा भी जैसे लिख सकते हो आप, अमीबा एंड अमीबा स्टोरी, एंड अमीबा स्टोरी। तो ये क्या कर रहा है, आपको परपोषी जो है ये दूसरे के शरीर में क्या कर रहा है, रहकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, परपोषी। अभी खुद तो भोजन बना ले रहा, दूसरे के शरीर से भोजन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विषम पोषी हो गया। तो ये हो गया अपना परपोषी की बात करें। अब परजीवी जो दूसरों के ऊपर रहकर भोजन ग्रहण करता है, जैसे अगर बात करते हैं कि जैसे अमरवेल, अमरवेल क्या होती है, जैसे अंगुरलता की भी बात करते हैं, तो ये दूसरे के ऊपर ही अपना दूसरे के ऊपर ही अपनी वृद्धि करती है, या मान लो किसी सपोर्ट के सहारे ये ऊपर चढ़ रही है, पेड़ पौधों के ऊपर रहती है अमरवेल, तो वो क्या कर रही है, वहां से अपना पोषण ग्रहण कर रही है। जैसे अगर बात करते हैं, मैक्सिमम लोग रहते हैं जिसके अपन जूं की बात कर सकते हैं, सिर में जो बच्चों के रहती है, तो उसमें क्या हो गया, वो क्या कर रही है, अपने बालों में जो अपन तेल डाल रहे हैं, अपने जो शरीर में जो अपना खून है उसको चूस रही है, वो अपने बालों से तेल पोषण ग्रहण कर रही है। तो क्या कर रही है, वो अपने शरीर के ऊपर रहकर भोजन ग्रहण कर रही है, इसलिए उसको क्या बोल दिया अपन ने, परजीवी बोल दिया। तो यहाँ अपन बात करेंगे ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ऐसा पोषण, इसको अपन अभी पढ़ लेंगे तो हमको तब तक ये परिभाषा लिख देते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरों के ऊपर दूसरे जीवों के ऊपर रहता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, परजीवी कहते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो अमरवेल, और दूसरा जू, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो हो गए जो किसके उदाहरण हो गए आपके पास, परजीवी के उदाहरण हो गए। अब ये तो हो गया परपोषी, ये हो गया परजीवी। अब अपना तीसरा आता है मृतोपजीवी। तो अपन इसको छाप लो, यानी कहने का मतलब लिख लो आप। फिर जैसे अगर कोई बच्चा में थोड़ा जल्दी भी हो जाए, लिख नहीं पाए जाए, किसी की राइटिंग स्लो हो, तो वो क्या करना, वीडियो को पॉज करना, मतलब पुश कर देना उसको, और वहां से आप क्या कर देना है, लिख लेना है। फिर वो वहां से रेगुलर आपके चला जाए, चलता रहेगा वीडियो। तो अब यहाँ से बात करते हैं अपन मृतोपजीवी की। तो तीसरा कौन सा था अपना, मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी की अगर अपन बात करते हैं
तो मृतोपजीवी क्या होता है? देखो, ये ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले मतलब जैसे कोई रोटी सड़ रही है अपनी, तो उस पे फंगस लग जाते हैं, कुछ जीवाणु लग जाते हैं, या फिर और कुछ अपने घर में कुछ और पदार्थ सड़ जाता है, या कुछ भी हो, खाने की चीज हो, या फिर और कुछ रखने की वगैरह कुछ भी चीज हो जो सड़ने लायक हो, तो वो सड़ी गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करने वाले जीव कौन से होते हैं? मृतोपजीवी। तो इसमें लिख देंगे जो जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जिसे बोलते हैं, कुछ क्या होगा? बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां से आगे अपन जो अपना ये लास्ट इसमें विषम पोषण में जो बचा हुआ है सजीवी, उसको भी देख लेते हैं। तो यहां तक आपको सबको क्लियर? वहां अब यहां से आगे अपन बात करेंगे किसकी? सहजीवी। तो पहले समझ लेते हैं कि सहजीवी होता क्या है, उसके बाद में अपन इसको भी लिख लेंगे। सहजीवी, तो देखो सहजीवी, सह का मतलब होता है आपस में संबंध, और जीवी का मतलब होता है वही जीव। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, एक होगा यहाँ अपना लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। किस से? कवक और शैवाल। शैवाल तो अपन ने बात की है, फिर वो काले हरे पदार्थ थे, और कवक की जो बात की है अपन ने, जो रोटी जो सड़ जाती है तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया लगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो कवक और शैवाल मतलब क्या होता है कि ये दूसरे एक दोनों अगर साथ में नहीं रहेंगे तो ये तीसरी चीज का निर्माण नहीं होगा। ये इसके बिना नहीं रह सकता और ये इसके बिना नहीं रह सकता, मतलब एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें ऐसा संबंध जिसमें जीव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इसमें लिख सकते हैं ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में अपना जीवन यापन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहजीवी। आपको क्या लिखना है इसमें? जैसे लाइकेन। लाइकेन किसके बिगड़ नहीं रह सकता? अपने कवक और शैवाल दोनों के बिगड़ नहीं रह सकता। तो आज अपन ने ये विषम पोषण कर लिया, आगे से इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। थैंक यू।